जब 2020 शुरू हुआ था तो जेफ बेजोस इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे और उस वक्त उनकी नेटवर्क थी 113 बिलियन डॉलर और उसी टाइम एलन मस्क की नेटवर्क थी 27 बिलियन डॉलर। जुलाई 2020 में वॉरेन बफेट को पीछे करके एलन मस्क दुनिया के 7वें अमीर तरीन इंसान बने और नवंबर 2020 में बिल गेट्स को पीछे करके दुनिया के दूसरे अमीर तरीन इंसान बने और फाइनली 7 जनवरी 2021 को 3 साल लगातार नंबर 1 रहने वाले जेफ बेजोस को पीछे करके दुनिया के पहले अमीर तरीन इंसान बने। 2020 में मुश्किल से उनका नाम टॉप 50 में आता था और आज नंबर 1 का ताज उनके सर पर है। पिछले 12 महीनों में एलन मस्क ने जितनी अर्निंग की है उतनी तो बिल गेट की इंटायर नेटवर्क भी नहीं है। 12 साल की उम्र में कार्टून देखते थे या वीडियो गेम खेलते थे, वहीं पर दूसरी ओर 12 साल की उम्र में एलन मस्क एक वीडियो गेम बना डाला। एलन बताते हैं कि उनका कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए उन्होंने बुक्स को अपना दोस्त और अपना बेस्ट फ्रेंड बना दिया और उठते बैठते जागते दिन के 15-15 घंटे तो वो सिर्फ बुक्स ही पढ़ते थे। बचपन में उनके माँ बाप समझते थे कि उनको कम सुनाई देता है, लेकिन सच तो ये था कि वो किसी की सुनते ही नहीं थे क्योंकि उनका फोकस इतना तगड़ा था कि वो जब किसी चीज़ पर फोकस करते थे तो बाकी तमाम चीज़ों से उनका फोकस हट जाता था। जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान हफ्ते के 40 से 50 घंटे काम करता था, वहीं पर एलन मस्क हफ्ते के 100 घंटे काम करते थे और ये कभी अपने काम से हॉलीडे नहीं लेते थे। ये किस्मत का नहीं बल्कि पागलपन का खेल है और ये पागलपन नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा पागलपन है और इसी पागलपन ने वो कर दिखाया जो कोई करने की सोच भी नहीं सकता। इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी कर दी। इन्होंने देखा कि चेक क्लियर कराने के लिए बैंक के सामने बड़ी बड़ी कतारें खड़ी होती हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाया जाए और इसके लिए उन्होंने X.com की शुरुआत की और आगे चलकर कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज करवा दिया और साथ ही एक पेपाल नाम रख दिया। ईबे ने पेपाल को 1.5 बिलियन डॉलर में खरीद लिया, जिसमें एलन मस्क को 180 मिलियन डॉलर दिए गए और उस वक्त उनकी एज थी 30 साल। अगर वो चाहते तो उस वक्त अपनी लाइफ को एंजॉय करते और सब कुछ छोड़ देते, लेकिन नहीं, उन्होंने इस पैसे को और कंपनियों में इन्वेस्ट किया और उन्होंने एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसे स्पेसएक्स कहा जाता है। उस टाइम रशिया रॉकेट टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छा था और इसीलिए एलन मस्क रशिया का रॉकेट लेने के लिए चले गए, लेकिन उन्होंने सब कुछ खुद ही सीखना शुरू कर दिया बुक्स पढ़ कर। जब उन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च किया तो वो फेल हो गया, लेकिन वो यहाँ नहीं रुके। उन्होंने दूसरा रॉकेट लॉन्च किया जो स्पेस में तो चला गया लेकिन ऑर्बिट में नहीं जा पाया। इस फेल के बाद उन्होंने तीसरा रॉकेट लॉन्च किया और वो रॉकेट भी स्पेस में जाने के बाद ऑफ रोड हो गया और 3 रॉकेट फेलियर के बाद भी उनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और उनकी कंपनी बंद हो गई थी और इसीलिए नासा भी इनके साथ डील नहीं कर रहा था। लेकिन ये नहीं रुके और फाइनली इन्होंने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया और उनका चौथा रॉकेट चल पड़ा और फाइनली इस कंपनी में इन्हें सक्सेस मिली और इसके बाद में इन्होंने एक और प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक नई कंपनी खोली। उन्होंने देखा कि कोयला कैसे ज़मीन में पोल्यूशन फैला रहा है और इसी सोल्यूशन के लिए उन्होंने सोलर सिटी का जन्म लिया। एलन मस्क ने अपने कज़न को कहा कि तुम ये कंपनी खोलो और मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। इस कंपनी को तुम संभालो और मैं इस कंपनी का चेयरमैन बने रहूँगा। और उसके बाद उन्होंने पोल्यूशन को और कम करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रिक कार्स बनाने शुरू कर दी, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा था। सबको यह लगता था कि इलेक्ट्रिक कार तो बच्चों के लिए होती है और इसीलिए एलन मस्क ने खुद के लिए 6.3 मिलियन डॉलर अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किए और इस कंपनी का नाम आप सब जानते हैं। इस कंपनी का नाम है टेस्ला और तमाम लोग उस कार की तरफ अट्रैक्ट हुए और फाइनली इसमें भी उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। इसके बाद एलन मस्क ने बोरिंग कंपनी की शुरुआत की जो कई सारे ममालिक में टनल बना रहे हैं। इसकी ज़रूरत तब पड़ी, उन्होंने महसूस किया कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से लोग लेट हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने टनल बनाना शुरू कर दिए और एलन मस्क ने आने वाले सालों में 42,000 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करने वाले हैं जब हर इंसान फास्ट स्पीड इंटरनेट से एंजॉय हो सकता है। टेस्ला, स्पेसएक्स, पेपाल, सोलर सिटी, X.com, न्यूरोलिंक, Zip2, हाइपरलूप, ओपनआई, स्टारलिंक, ये तमाम कंपनीज हैं एलन मस्क की। दोस्तों, यही वो जुनून है जो इंसान को कामयाबी तक पहुंचा देता है। अगर आप भी अपनी इन तमाम मुश्किलात को रोक कर आप कुछ भी कर सकते हैं जब आप पक्का इरादा रखते हैं।
दोस्तों लर्निंग कभी ना छोड़ें। जब आप लर्निंग छोड़ देते हैं तो इंसान नाकामी की तरफ चला जाता है। दोस्तों आज दुनिया के बड़े बड़े हम कामयाब लोगों को देखते हैं तो वो अभी भी लर्निंग कर रहे हैं। तो दोस्तों यही वजह है कि दुनिया कामयाब उसी को करती है जो मेहनत करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको इसी किस्म की मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।